तो जुड़ गए लोग सर। ठीक है, ठीक है, समथिंग एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, पेन क्या हो गया? तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई स्टैंड बीपीएससी वाला। ठीक है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़ेदार होंगे। कल जैसे कि हम लाइव आए थे, ठीक है दोस्तों, कल लाइव आए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। जिनको मज़ा पीना है आप लोग भी पी सकते हैं। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड, यू कैन आस्क एनीथिंग। जो मन करे आप पूछ सकते हो दोस्त। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मिलजुल कर पढ़ेंगे और सफलता आपके हाथ में होगा। और सेशन को आप लोग शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इतना अच्छा कंटेंट ज़बरदस्त मिलेगा। प्रीवियस ईयर का सेट रहेगा। देखिए 2014, 15, 11, 12 भी उठाइए, 16, 17, बिहार सिविल कोड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश सिविल कोड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मतलब 6-7 राज्यों का इसमें प्रीवियस ईयर है दोस्तों। आप लोग सेशन कीजिए और कहीं से भी आकलन जो किया जाता है दोस्तों प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है। तो आप लोग जुड़िए और रोज़ जुड़िए। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं तो आपको इस तरह का बेनिफिट वगैरह जो भी होगा क्लियर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्या है कि क्या है दोस्तों? आस्तिक, एक मिनट, आस्तिक का विलोम बताना है दोस्तों। क्या है आस्तिक का विलोम? ऑप्शन है स्वास्तिक, कर्मयोगी, नास्तिक, धर्मवीर। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जल्दी, अब आप लोगों की बारी है, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा। देखिए जिन दोस्तों ने आस्तिक का विलोम नास्तिक कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। आपको पता है कि हिंदी का 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप 30 ला देते हैं तो आपका स्कोर जबरदस्त है। आप 35 में 35 लाते हैं तो आप सुपर फास्ट हैं। उसके बाद देखिए आयत का विलोम बताना है दोस्तों। आयत का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है कायनात, वाहियात, यातायात, निर्यात। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? कमॉन, कमेंट योर आंसर। चलिए बताइए दोस्तों क्या होगा राइट आंसर, जवाब दीजिए लोग, दीजिए क्या राइट आंसर होगा। देख लीजिए, साइड हो जाते हैं आप लोग। देखिए क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात। आयात का विलोम क्या हो जाएगा? निर्यात। आगे है पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है साध्वी, चंद्रा, भूमि, पार्थिव। अब बताइए पृथ्वी का पर्यायवाची, आप लोग आसानी से बता सकते हैं क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर बताइए। तो इसका हो जाएगा भूमि। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का पर्यायवाची भूमि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? इसको थोड़ा ऊपर हम कर देते हैं कि कुछ लोगों को दिखाई भी दे दोस्तों। नहीं दिखाई देगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा ना। ओके, अब चलिए आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग हीरो हैं, एक्टर और एक्ट्रेस हैं आप लोग। चलिए बताइए निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? ऑप्शन है 14, वीर, अग्नि, भक्त। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए, क्या राइट आंसर होगा? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? बताइए निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है दोस्त? ऑप्शन आपके सामने है। आंसर अब बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। सॉरी सॉरी, माफ कीजिएगा, पानी का बोतल था वो, जितना मजा था वो गिर गया। ठीक है, चलिए बताइए आप लोग क्या राइट आंसर होगा। कितना नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर का क्या राइट आंसर होगा बताइए। 4 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में तद्भव। तो ये हो जाएगा आपका 14 जो है ना, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, एक मिनट, थोड़ा सा कोई, चलिए देखिए क्या होगा। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? इसका आंसर हो गया तद्भव। इसमें कौन होगा? 14 होगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है दोस्तों? निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है? तो देखिए ऑप्शन है वचन, फुंगी, व्याकरण, घुड़सवार। इसमें से क्या राइट आंसर होगा? बताइए आप लोग, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं दोस्तों। बताइए क्या राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? देशज शब्द इसमें कौन सा है? फुंगी है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास? ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास।
अब बताइए लोग इसमें से क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ओके, दाल रोटी में द्वंद्व समास है। आगे देखिए, आगे देखिए लोग, अरबी भाव का विलोमार्थी शब्द कौन सा होगा। ऑप्शन है अनाविर्भाव, तिरोभाव, बताइए अभाव, क्या होगा इसमें से। 7 नंबर का क्या राइट आंसर होगा। अरबी भाव का विलोम क्या होगा दोस्तों, बताइए लोग, जवाब दीजिए लोग, क्या होगा, क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही जवाब आने लगा, क्या होगा, तिरोभाव, राइट आंसर तिरोभाव। जिन दोस्तों ने तिरोभाव कमेंट किया बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होगा। जो दायर मुकदमे का बचाव करे या काट करे के लिए हिंदी में शब्द क्या होगा। ऑप्शन है याचक, वादी, प्रार्थी, प्रतिवादी। अब बताइए लोग दोस्तों, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आने लगा, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही आंसर आने लगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवादी। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इनमें कौन सा शब्द उन्नयार्थक है, इनमें कौन सा शब्द उन्नयार्थक है। ऑप्शन है लंगोटी, दिन, हनुमान, सांग्य। इसमें से क्या राइट आंसर होगा, बताइए दोस्तों, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए तो देखते हैं कौन पहले जवाब दे रहा है। चलिए जवाब दीजिए, बिल्कुल सही जवाब आने लगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लंगोटी। जिन दोस्तों ने एक कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। हीरो बना देंगे आप लोग, रोज़ 5 बजे जुड़िए, लाइव क्लास 5 बजे चलता है, आप लोग जुड़िए, पूरा ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार में, एक मिनट क्या हो जाएगा, हाँ बताइए लोग। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या है दोस्तों, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में सम्मानित काव्य ग्रंथ उर्वशी के रचनाकार कौन है, बताइए कौन है उर्वशी के रचनाकार, बताइए। इसमें से क्या हो जाएगा, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। ये सब प्रीवियस ईयर का सेट है दोस्तों, रिपीटेड हो रहे हैं क्वेश्चन, आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अच्छा से कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस हो चाहे दरोगा हो, इसमें देखिए दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2017 में, देख लीजिए। क्या राइट आंसर होगा बताइए लोग, कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन पहले कमेंट करता है। चलिए कमेंट आने लगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ओके, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित काव्य ग्रंथ जो है उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को सम्मानित किया गया। उसके बाद इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है, इनमें कौन सा शब्द तलवार का समानार्थक नहीं है। ऑप्शन है कृपान, वल्लभ, असी, खरग। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, बताइए क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग दोस्तों। राइट आंसर आने लगा, बिल्कुल बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ। ओके, तलवार का समानार्थी शब्द इसमें वल्लभ है दोस्तों। उसके बाद क्या है, सजावट शब्द, ऊपर कर देते हैं थोड़ा, देखिए क्या है दोस्तों, सजावट शब्द में, सजावट शब्द में सही प्रत्यय बताइए क्या, आवट होगा कि वाट होगा कि वट होगा कि अट होगा। क्या राइट आंसर होगा बताइए, सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या होगा, कमेंट कीजिए लोग, देखते हैं, बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। जवाब आने लगा, बिल्कुल। जिन दोस्तों ने आवट कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है, बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए लोग, आगे देखिए, आगे आ गया सवाल आपका कि प्रत्यक्ष शब्द में, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए, प्रत्यक्ष शब्द में सही उपसर्ग का चयन कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, प्र, पर, प्रति या परि। इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल सही जवाब आने लगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रति। उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा, प्रति, राइट आंसर। अगला, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है, पवर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है। ऑप्शन है कंठ, ओष्ठ, मूर्धा, तालु। बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर बिल्कुल सही है, पवर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। आप देखिए पवर्ग, देखिए पवर्ग, प से बोलकर देखिए पवर्ग, ओष्ठ आ रहा है,
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओस्ट। जिन दोस्तों ने सी कमेंट किया ओस्ट, उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद संधि विच्छेद बताना है। मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, कमेंट कीजिए क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग। मुनींद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जवाब दीजिए लोग, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? सोचिए, बताइए। राइट आंसर दोस्तों मुनींद्र हो जाएगा। जिन दोस्तों ने ये कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है दोस्तों कि हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा दोस्तों? बताइए, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? बताइए, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए लोग, बताइए लोग दोस्तों, हलवाई का स्त्रीलिंग क्या होगा? क्या होगा इसमें से? जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए तो क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल, हलवाइन जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। इसमें भी स्त्रीलिंग शब्द बताना है। संविधान, संसद, सिंदूर, संगठन। अब बताइए इसमें से क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए लोग। स्त्रीलिंग शब्द इसमें कौन सा है? संविधान होगा कि संसद होगा कि सिंदूर होगा कि संगठन होगा? कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग, क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर देखिए, स्त्रीलिंग शब्द इसमें क्या है दोस्तों? संसद है। ओके, अगला देखिए, लिफाफा शब्द है। लिफाफा शब्द है, ऑप्शन है अरबी का, हिंदी का, फारसी का, संस्कृत का। लिफाफा शब्द है, अरबी का है, हिंदी का है कि फारसी का है कि संस्कृत का है? क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग। लिफाफा शब्द क्या है? अरबी है, हिंदी है, फारसी है, संस्कृत है। लिफाफा आप लोग जब छोटे होंगे तो उसमें देखते होंगे ना दोस्तों, बिल्कुल देखते होंगे लोग। तो बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका? जवाब दीजिए लोग। लिफाफा का लिफाफा शब्द क्या होगा? कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आने लगा। लिफाफा जो है दोस्तों अरबी का है। किसका है? अरबी का है। उसके बाद देखिए, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है, कैमरे में दिखिएगा, नीचे दिख रहा है सब। यहाँ का 19 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक ऑप्शन सब दिख रहा है? ठीक है, फिर देखिए उसके बाद 19 नंबर में क्या है? सम प्लस सार शब्द का सही सही संधि निर्देश बताना है। इसमें बताइए तो कौन सा संधि होगा? वो स्वर संधि होगा कि विसर्ग संधि होगा कि व्यंजन संधि होगा कि क्या होगा? जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग दोस्तों। चलिए सही आंसर आने लगा दोस्तों। सम प्लस सार क्या होता है? व्यंजन संधि होता है ये। ओके दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। आगे देखिए, आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। देखिए क्या होगा राइट आंसर? देखिए लोग, गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों? खूब लाभ होना, अधिक प्यारा होना, भाग जाना या लापता होना? क्या राइट आंसर होगा? गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? बताइए, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? गुलर का फूल होना क्या राइट आंसर होगा? गुलर का फूल होना यानी लापता हो जाना। ओके दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? लापता हो जाना। जिन दोस्तों ने डी कमेंट किया हुआ है लापता हो जाना, उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद है आलोक का विलोम निम्नलिखित में कौन सा है? आलोक का विलोम निम्नलिखित में कौन सा है? ऑप्शन है अनुलोम, अंधकार, अवनति, प्राचीन। आलोक का विलोम बताना है दोस्तों। बताइए क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए लोग। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम क्या होगा? बताइए तो। आलोक का विलोम क्या होगा? आलोक का विलोम अंधकार हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? आलोक का विलोम अंधकार हो जाएगा। बिल्कुल सही कमेंट आने लगा। ठीक है, जिन लोगों ने अंधकार कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में कौन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? अब इसमें बताइए दोस्तों कौन सा संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। संयुक्त व्यंजन का कौन सा उदाहरण है इसमें? बताइए आप लोग, कौन सा व्यंजन है? क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा छ त्र। ये कौन सा है संयुक्त व्यंजन है? आप जोड़ कर देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे देखते हैं। मज़ेदार सेशन हो रहा है, सभी लोग जुड़िए। जो लोग नहीं जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ शाम को 5 बजे जुड़िए, मज़ा आ जाएगा। सही वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। क्या करना है? सही वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें बताइए कौन सा सही लिखा हुआ है। ओके, जवाब दीजिए लोग, कौन सा सही लिखा हुआ है दोस्तों? कौन सा सही लिखा हुआ है? कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग,
क्या राइट आंसर होगा? तो ऐतिहासिक जो है दोस्तों आपका क्या है, ये सही लिखा हुआ है। जिन दोस्तों ने ऐतिहासिक कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर आंगन किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा? चलिए साइड हो जाते हैं। देखिए, घर आंगन किस समास का उदाहरण है? कमेंट कीजिए लोग, घर आंगन किस समास का उदाहरण है दोस्तों? हाँ, कमेंट आने लगा, ठीक है। घर आंगन पता चल गया। बताइए क्या राइट आंसर होगा? घर आंगन दोस्तों ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, जिन दोस्तों ने तत्पुरुष समास कमेंट किया है उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद सारी का बहुवचन क्या होता है? सारी का बहुवचन क्या होता है? आप लोगों में से जो गर्ल्स जिनका शादी हो जाता है वो औरत कहलाने लगती हैं। आजकल लड़कियां भी साड़ी पहनती है। ओके, भारतीय नारी जिन्हें बोला जाता है, साड़िया होगा, साड़ी क्या होगा इसमें से? बताइए कि साड़िया होगा कि साड़िया होगा? क्या राइट आंसर होगा? बताइए लोग क्या होगा? जवाब दीजिए लोग दोस्तों। कमेंट आने लगा दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? साड़िया। साड़ी का बहुवचन साड़िया हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखते हैं। साड़ी का साड़िया होगा, ठीक है, साड़ी का साड़िया होगा। बहुवचन पूछ रहा था। उसके बाद मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में भी कौन सा निपात है? मैं भी यह जानता हूँ इस वाक्य में कौन सा निपात है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए। मैं भी यह जानता हूँ, क्या राइट आंसर होगा? बताइए। मैं भी यह जानता हूँ, क्या राइट आंसर होगा? बताइए। मैं भी यह जानता हूँ, क्या राइट आंसर होगा? इसमें निपात कौन सा होगा? जवाब दीजिए लोग, कौन सा निपात होगा दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब आने लगा, कमेंट आने लगा दोस्तों। बलदायक निपात हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात को जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ इस वाक्य में निपात जो हो बलदायक, फोर्स पर रहा है। ओके, राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन है द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, नज्ञ समास, कर्मधार समास। बताइए राम कृष्ण में कौन सा समास है? कमेंट कीजिए लोग दोस्तों। ओके, क्या राइट आंसर होगा? जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग। देखते हैं कौन कमेंट सबसे पहले करता है। बिल्कुल सही जवाब आने लगा, बिल्कुल सही जवाब आने लगा। चलिए हम भी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, जिन दोस्तों ने द्वंद्व समास कमेंट किया ये उनका बिल्कुल सही है। उसके बाद विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्दों को बताइए। विसर्ग संबंधी अशुद्धि को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्द को बताना है। बताइए इसमें से क्या होगा? जवाब दीजिए लोग। विसर्ग संबंधी जो होगा, विसर्ग से रिलेटेड आप अब आसानी से बता सकते हैं, हिंट मिल गया आपको। बताइए क्या राइट आंसर होगा? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? बिल्कुल कमेंट आने लगा। चलिए हम भी देख लेते हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए लोग, और लोगों को कमेंट करने लगे। ठीक है, बताइए लोग। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, अधः प्लस पतन, ये विसर्ग संबंधी है। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया है उनका बिल्कुल ही सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है देख लेते हैं कि निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करना है आपको। ओके, क्या करना है? लिंग संबंधी संशोधन करना है। बताइए कि सही वाक्य को करते इंगित आपको करना है। बताइए। ऑप्शन है, वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमानी स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है। इसमें से बताइए कौन सा लिंग से संबंधित है जो सही वाक्य को इंडिकेट करता है? क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए लोग, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? बिल्कुल कमेंट आने लगा, और लोगों को करने दीजिए। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा वह बुद्धिमती स्त्री है। जिन दोस्तों ने कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। अंत प्लस राष्ट्रीय शब्द में संधि निर्देश कीजिए। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों? जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा? हट जाते हैं, देखिए क्या राइट आंसर होगा। 30 का कमेंट कीजिए लोग, बताइए लोग जल्दी। आंसर आने लगा दोस्तों, आंसर आने लगा, सही जवाब। चलिए बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा? अंत प्लस राष्ट्रीय का संधि निर्देश करना है तो विसर्ग संधि हो जाएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल सही है दोस्तों। ओके, विसर्ग संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। म है, फ है, प है, भ है। आपको देखना है
कि ओष्ठ से जिसका उच्चारण नहीं है उसका देखना है, ठीक है। तो कमेंट कीजिए लोग 31 का, किसका नहीं है दोस्तों, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए लोग। बिल्कुल कमेंट आने लगा, शुरू हो गए कमेंट। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर म हो जाएगा, ओके, म राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, हिंदी का 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है प्रीवियस ईयर का, इसको कर अब इंग्लिश का करेंगे। चलिए इंग्लिश आपके सर पढ़ाएंगे, कुंजेश सर। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, निम्न लोकोगीत का अर्थ बताइए। बताइए दोस्तों क्या राइट आंसर होगा, बताइए क्या राइट आंसर होगा इसमें से। हरि भजन से विमुख होना, कपास ओटने लगना, तुच्छ कार्य करना, इनमें से कोई नहीं। जवाब दीजिए लोग। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका मतलब क्या है। चलिए कमेंट देखते हैं कौन कौन कमेंट किया है, क्या राइट आंसर होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब तो आने लगा दोस्तों। चलिए और लोगों को करने दीजिए, क्या राइट आंसर होगा कीजिए। देखिए आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ओके। ओटन लगे कपास वहाँ पर मिस्टेक है। आगे देखें, निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना का मतलब क्या होता है। आस्तीन का सांप होने का मतलब क्या होता है, विषाक्त होना, चंचल होना, विश्वासघाती होना या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा। आस्तीन का सांप होना क्या होगा, क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग, कमेंट कीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। कोई कमेंट नहीं कर रहा है, कमेंट करो। हाँ कमेंट अब आ गया कमेंट। राइट आंसर देख लीजिए, हम बता देते हैं, विश्वासघाती होना। क्या राइट आंसर होगा, विश्वासघाती होना। चलिए आगे देखिए, हिंदी का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको कर आप अब इंग्लिश का करेंगे दोस्तों, ओके। क्या करेंगे, इंग्लिश का करेंगे आप। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्या है दोस्तों, रसराज की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन आपके सामने है, करुण रस को, श्रृंगार रस को, शांत रस को या वीर रस को या श्रृंगार रस को। रसराज की संज्ञा दी गई है, क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। चलिए बताइए लोग, कमेंट कीजिए लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या राइट आंसर होगा। रसराज की संज्ञा दी गई है, क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, कमेंट कीजिए, क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए लोग। इसका मतलब हो जाएगा श्रृंगार रस को। रसराज की संज्ञा दी गई किसको, श्रृंगार रस को दी गई है। जिन दोस्तों ने बी कमेंट किया उनका बिल्कुल ही सही है। उसके बाद निम्न में से अशुद्ध बताइए, निम्न में से अशुद्ध बताइए दोस्तों, क्या राइट आंसर होगा। सौंदर्यता ऑप्शन है, सौंदर्य, सुंदरता, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या राइट आंसर होगा। इसके बाद इंग्लिश का क्लास चलेगा दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। बताइए क्या राइट आंसर होगा, जवाब दीजिए। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा दोस्तों, जवाब दीजिए लोग, क्या राइट आंसर होगा। तो देखिए अशुद्ध सब पूछ रहा है, इसलिए सौंदर्यता हो जाएगा, बाकी सुंदरता सही है, ये सही है, लेकिन इसमें पूछ रहा है अशुद्ध, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो हिंदी का क्लास यहीं समाप्त होता है दोस्तों। इसके बाद अब आपके जो इंग्लिश वाले सर हैं वो कराएंगे। मज़ेदार सेशन के तहत जुड़िए, अब फाड़ कर रख दीजिए, गर्दा उड़ा दीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। जीके जीएस का भी बीच में क्लास चलेगा, जीके जीएस का मैराथन क्लास चला देंगे 2-2 घंटे का। जो टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा उसको करवा देंगे। और पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। आप नहीं पढ़ेंगे, अगर आज आप 6 घंटा नहीं पढ़ते हैं तो कल को आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब भी आपके दिमाग में डीमोटिवेशन का बात आए तो क्या करेंगे दोस्तों, एक ही बात याद रखिएगा कि आप अपनी माता पिता के चेहरा को एक बार देख लीजिएगा, भूल जाएंगे, ओके। सब चीज़ आप डिप्रेशन भूल जाएंगे। आम बात है डिप्रेशन होता है। सुबह सुबह उठकर योगा कीजिए, अपने आप को मोनेटाइज कीजिए, एकदम एनर्जेटिक बनाइए, फुर्तीले रहिए, सुबह उठकर पानी पीजिए, ठीक है। फिर देखिए आप जब अपने आप को, शरीर को पौष्टिक आहार नहीं देंगे तो कैसे आप पढ़ेंगे। इसलिए एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो सभी विषयों में क्या करे, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाए, अच्छे विषयों में क्या करे, अच्छा मार्क्स लाए। और देखिए डिप्रेशन तो आम बात है दोस्तों, कभी कभी पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, ऐसा लगेगा कि आप पीछे हो गए, बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, और कभी बिल्कुल भी नहीं मन करेगा पढ़ने के लिए। इसलिए इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। दुनिया में आपका कोई नहीं है, सिर्फ आपका ज्ञान, आपका मेहनत, वही आपका दोस्त है, आपका साथी है। और वही एक दोस्त है जो आपका हमदर्दी में भी हमदर्द बनकर खड़ा रहेगा, ओके। तो इन सब चीज़ों को देखकर तैयारी कीजिए, सफलता जरूर मिलेगा। और
ऊपर से कोई सीख कर नहीं आता है। इस धरती पर ही पैर रखने के बाद ही आपको मेहनत कीजिएगा, तभी आप अपना मुकाम हासिल करेंगे। और देखिए, जो लोग मिडिल क्लास से जुड़े हुए हैं, हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। आई एम नॉट योर टीचर, आई एम योर फ्रेंड। मैं दोस्त की तरह हूँ दोस्तों, भाई की तरह हूँ। आप मुझे अपना दोस्त मानिए, भाई मानिए। आप बेहिचक कोई भी प्रॉब्लम होता है आप पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, हम भी स्टूडेंट ही हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, जॉब भी करते हैं, थाने में रहते हैं, वहाँ से करने के बाद यहाँ हम लोग क्लास भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए और आप मिलिए अपने सर, इंग्लिश वाले सर से। ठीक है दोस्तों। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग भाई। चलो आ जाओ भाई, आप लोग सेशन में आ जाइए, आ जाइए, सेशन से जुड़िए सभी कोई। सेशन को एक बार फटाक से शेयर कीजिए, तो आप लोग फटाफट शेयर कीजिए एक बार सेशन को। आप लोग सेशन को शेयर कीजिए, सेशन को शेयर कीजिए आप लोग एक बार। चलिए चलिए, सेशन को शेयर कीजिए एक बार, सभी कोई सेशन को शेयर कीजिए। आज हम 100 स्टूडेंट्स चाहते हैं, 100 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। हाँ, 100 स्टूडेंट लाइव होने चाहिए। फटाफट आप लोग शेयर कीजिए। हाँ, सबका होना चाहिए। चलिए, 100 स्टूडेंट्स आपके होना चाहिए, ठीक है आपका। हाँ चलिए, क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बोलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है आपका, फर्स्ट का आज, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी filled with an appropriate words, select the correct alternative out of the four and indicate it by selecting the appropriate options। यानी ऑप्शंस जो आपका दिया गया है, यानी हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपका क्या है, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या है आपका, ये वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है, टेंस का क्वेश्चन है, और ये टेंस का क्वेश्चन आपका दिया गया है। कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। हाँ हाँ, कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट। हाँ सही आ रहा है, बिल्कुल सही, सही है आपका कमेंट, सभी लोग का सही आंसर आ रहा है। यानी ऑप्शन आपका डी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन आपका डी सही आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चों, हमारे भाई बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, आपका डी होगा। चलिए देखते हैं यहाँ कि डी कैसे होगा। क्वेश्चन कह रहा है सी डैश रिकवरिंग इन दी हॉस्पिटल, तो सी वेयर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ आईएनजी है। क्या है, V4 है। क्या है बच्चों भाई, यहाँ V4 है, तो V4 होने की वजह से वेयर होगा नहीं। अगर वेयर होता है तो यहाँ V4 है। उसके बाद हैज है, और हैज के बाद हम लोग जानते हैं कि हैज और हैव के बाद हमारा V3 होता है। यानी हैज और हैव के बाद, एक मिनट, हैज और हैव के बाद हमारा V3 का प्रयोग होता है, जबकि हमारा यहाँ क्या है, V4 है। क्या है, V4 है, तो ये आपका होगा नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन जो होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। आपको अगर नहीं पता है कि हमारा सही आंसर कौन है, तो आप एक यहाँ पे नया तरीका ढूंढ सकते हैं। पहले ये पता कर लो कि आखिर गलत कौन है। तो ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर टू। तो वेयर टू आपका होगा नहीं। वेयर टू के बाद आपका क्या होगा, या तो कोई नाउन आएगा या कोई नाउन प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो ये यानी वो आएगा, तो वेयर टू आपका होगा नहीं, तो हैज़ बीन। क्या होगा, हैज़ बीन जो होगा आपका सही आंसर। ये भी आपका गलत हो गया, तो सही आपका क्या हो गया, हैज़ बीन हो गया। यानी सी हैज़ बीन रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल में उसका जो हालत है, वो तबीयत ठीक हो रहा है, रिकवर हो रहा है। तो ये हुआ आपका हैज़ बीन। समझ में आया, समझ में आया किसी को? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर से पूछो, फिर से पूछिए आप लोग। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूछिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37। क्या देखते हैं, 37। आवर ऑनर एंड डिग्निटी लाइज इन प्रेजेंटिंग ट्रूथफुलनेस एंड इज इन नॉट बीइंग गाइडेड बाई। गाइडेड बाई क्या है आपका, फ्रेज है। क्या है, गाइडेड बाई क्या है आपका, फ्रेज है। क्या है भाई, फ्रेज है। तो यहाँ पे देखिए, आवर ऑनर एंड डिग्निटी लाइज इन प्रैक्टिसिंग ट्रूथफुलनेस एंड इज नॉट बीइंग गाइडेड बाई। ब्रदरहुड यानी भाईचारा। क्या होता है, ब्रदरहुड यानी भाईचारा। तो ये आपका भाईचारा ये तो होगा नहीं, यानी भाईचारा से हम लोग तो डिग्निटी कर नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मदरहुड। तो मदरहुड यानी मातृभाषा या माता के प्रति उनका प्रेम, ये तो आपका होगा नहीं। और देखते हैं मॉन्कहुड। मॉन्क यानी आपका होता है, जैसे बोलते हैं उसको, तो मॉन्कहुड आपका होगा नहीं। तो आपका क्या होगा, फॉल्सहुड। क्या होगा, फॉल्सहुड होगा। क्या होगा आपका, फॉल्सहुड होगा, ठीक है। यानी आपका जो क्या होगा,
फॉल्स वुड होगा जो आपका सही आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना, यानी फॉल्स वुड जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, फटाफट सेशन को शेयर कीजिए आप लोग, लाइव आप लोग जरूर रहिए। आप लोग लाइव नहीं आते हैं, से फटाफट शेयर कीजिए। आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग सेशन को शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, शेयर कीजिए आप लोग, फटाफट शेयर कीजिए। चलिए देखिए, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। बेस्ट एक्सप्रेस यानी यहाँ कह रहा है कि साइनोनिम्स, क्या कर रहा है, जूडियस। तो जूडियस का आपका क्या हो जाएगा, हैज डी यानी ये आपका नहीं होगा, हैज डी आपका क्या होगा, ये नहीं होगा आपका, यानी हाँ शेयर कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए। हैज डी यानी क्या होता है, जूडियस यानी क्या हो गया आपका हैज डी। तो चलिए हेल्दी यानी क्या होता है, जल्दीबाजी। क्या होता है, आप लोग पेन और बुक लेकर बैठा, पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो भी चीज़ हम लिखवा रहे हैं उसको फटाफट साथ लिखा कीजिए। क्या होता है ऐसा कि हम लोग लाइव क्लास में जब होते हैं तो सोचते हैं चलो कोई सो के पढ़ रहा होता है, कोई खाते हुए पढ़ रहा होगा, कोई खाना बनाते हुए पढ़ रहा होता है। तो ऐसे नहीं, कभी जब भी हम लोग लाइव क्लास लें तो लाइव क्लास में कम से कम उस टाइम पढ़िए, क्योंकि बाद में आपको यही सोचते रह जाते हैं हम लोग कि बाद में कर लेंगे, और एक दिन हमारे पास एक बर्डन बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्डन बन जाता है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ बर्डन बोझ हो जाता है। हाँ फिर हम लोग कभी नहीं कर पाते। हाँ सही बोल रहे हैं आप लोग, नहीं कर पाते हैं हम लोग, ठीक है ना, जिसको हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो जूडियस यानी क्या हो गया, जल्दीबाजी। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, रेकलेस यानी क्या हो जाता है आपका, लापरवाह। क्या हो जाता है, लापरवाह। तो लापरवाह ये तो होगा नहीं। इरेशनल यानी क्या हो गया, अविवेकी। इरेशनल यानी क्या हो गया, अविवेकी। और वाइज यानी क्या हो गया, बुद्धिमान। क्या हो गया भाई, बुद्धिमान। हिंदी राइटिंग मेरा सही नहीं है, इसलिए आप लोग समझिएगा केवल, ठीक है, क्योंकि मैं इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इरेशनल हो गया नहीं, अविवाह। तो आपका सही जो आंसर होगा वाइज होगा, याज यानी बुद्धिमान और जूडियस यानी भी बुद्धिमान। तो आपका सही आंसर होगा बिल्कुल ही, हाँ सही आंसर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। आंसर जो आप लोग आ रहा है बिल्कुल सही आ रहे हैं आंसर। हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मेरे भाई, मेरे दोस्त, बहुत अच्छे आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं, शाबाश, मेरे तरफ से बहुत बहुत आप लोग को बधाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहोव यानी, तो बिहोव का क्या होगा आपका, बिहोव का यानी मतलब क्या होता है, आवश्यक। क्या होता है, बिहोव मतलब आवश्यक होता है। तो बिहाइंड यानी तो ये तो मतलब आपका पीछे होगा, इसका हिंदी क्या होगा भाई, पीछे। तो ये तो आपका होगा नहीं। बेट यानी चैलेंज यानी बाजी लगाना। क्या होगा, बाजी लगाना। क्या होगा भाई, बाजी लगाना। तो ये तो आपका होगा नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। अब देख लिए ऑप्शनल यानी अनिवार्य, यानी मेरे पास कोई नेक्स्ट ऑप्शन, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो नेसेसरी, क्या होगा, नेसेसरी यानी अनिवार्य। क्या यहाँ आ रहा है, बिहोव यानी क्या होता है, आवश्यक। आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठा कीजिए प्लीज़ भाई, मेरे पेन और कॉपी सभी लोग लेकर बैठा कीजिए। तो आपका आंसर जो सही होगा आपका ये होगा, यानी नेसेसरी जो होगा आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 41 क्वेश्चन। 41 देखते हैं, चलिए 41 देखते हैं। इन द फॉलोइंग ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ द गिवन 4 alternatives सेलेक्ट द वन वर्ड विच इज द ऑपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। उसमें क्या कर रहा था, सिमिलर यानी हमने कल नहीं बताया था आपको, प्रीवियस दिन में बताया था कि साइनो। हमने क्या बताया था आपको, साइनो। क्या बताया था, साइनो यानी क्या बताया था भाई मेरे आप लोगों को, कि साइनो यानी समान, और एंटो यानी उल्टा, यानी एंटोनिम्स और साइनोनिम्स। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, अपोजिट यानी उल्टा, और उल्टा यानी एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए इलेसिव, क्या है, इलेसिव। तो इलेसिव का आपका क्या होगा, चलिए फटाफट बताइए आप लोग, फटाफट बताइए। ऑप्शन क्या होगा आपका, इलेसिव यानी इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा आपका, अपोजिट वर्ड बताइए, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, इलेसिव। इलेसिव का आपका होगा फैक्चुअल। क्या होगा आपका, फैक्चुअल होगा। डिसेप्टिव होगा नहीं, मैजेस्टी होगा नहीं, और इलेसिव होगा। तो आपका सही आंसर जो होगा आपका फैक्चुअल होगा। क्या होगा, फैक्चुअल होगा, इसका अपोजिट वर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिमोर क्या होगा, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोग। डिमोर यानी क्या होता है, डिमोर यानी क्या होता है, इलेसिव। हाँ इसके पहले इसका हिंदी चलिए हम बता देते हैं। इसे एक बच्चा पूछ रहा है सर इलेसिव मतलब क्या होता है, तो इलेसिव मतलब होता है भ्रामक मायावी। इलेसिव मतलब क्या होता है भाई,
भ्रामक मायावी। क्या होता है? भयामक मायावी होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम डिम्योर। डिम्योर यानी क्या होता है? विनीत या संकोची। क्या होता है? डिम्योर यानी विनीत या संकोची। ठीक है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? तो इसका अपोजिट वर्ड होगा आपका स्ट्रांग होगा। क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्या होगा भाई? स्ट्रांग होगा। यानी आपका क्या होगा? स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग जो होगा आपको सही, क्योंकि साई यानी शर्मिला होता है, अफ्रेड यानी डरा हुआ होता है, और बैकयार्ड यानी आंगन होता है। तो आपका स्ट्रांग जो होगा क्या होगा? सही आंसर होगा। क्या होगा? स्ट्रांग जो होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अ सेंटेंस दैट हैज़ बीन एक्टिव और पैसिव गिवन इन द एक्टिव और पैसिव। सेंटेंस आपका जो होगा वो या तो एक्टिव में या तो पैसिव में दिया होगा। ठीक है, क्या दिया होगा? एक्टिव या पैसिव में दिया होगा। ठीक है, एक्टिव या पैसिव में दिया। आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेंटेंसेस इन द पैसिव और एक्टिव वॉइस। समबडी हैज स्टोलन माई रजिस्टर। चलिए बताइए, फटाफट बताइए आप लोग। समबडी हैज स्टोलन माई रजिस्टर। चलिए देखिए यहाँ तो समबडी है। क्या है भाई? समबडी है। और हम लोग जानते हैं कि ये बाई प्लस एजेंट में हम लोग बाई प्लस एजेंट में हम लोग समबडी, एनीबडी, नोबडी यानी बॉडी ग्रुप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी ग्रुप भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? बॉडी ग्रुप या वन ग्रुप। और बॉडी ग्रुप और वन ग्रुप क्या होते हैं भाई? इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। बॉडी ग्रुप यानी वे होते हैं जिस भी वर्ड के अंत में हमारा बॉडी आता है। क्या आता है? बॉडी आता है। क्या आता है? बॉडी। यानी समबडी, नोबडी, एनीबडी। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को हम लोग बॉडी ग्रुप कहते हैं। नेक्स्ट चलिए देखते हैं वन ग्रुप क्या होता है। यानी समवन, एनीवन, नो वन। तो ये सारे वर्ड को हम लोग बाई प्लस एजेंट में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। किसका प्रयोग नहीं करते हैं? एनीबॉडी, बॉडी ग्रुप और वन ग्रुप को हम लोग बाई प्लस एजेंट में प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ हमारा दिया हुआ है बाई प्लस एजेंट दिया हुआ है, तो ये आपका गलत हो गया। सरासर ये आपका गलत हो गया। एक नंबर से देखते हैं। चलिए पहले ये देखते हैं। तो यहाँ क्या है? समबडी हैज स्टोलन माई पेन। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया होता है हैज प्लस बीन प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। एक बात आप लोग सारा याद रखिएगा, वॉइस में कभी भी आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस में रहेगा। तो पैसिव वॉइस में हमेशा कोई भी सेंटेंस हो, प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो या पास्ट टेंस में हो, किसी में भी हो, हम लोग वॉइस पैसिव वॉइस में हमेशा V3 का ही प्रयोग करते हैं। हमेशा हम लोग V3 का प्रयोग करते हैं। जिस सेंटेंस में आपका V3 नहीं दिया होगा आपका उसको पहले ही कट कर देंगे हम लोग। तो यहाँ देखिए ये दिया हुआ है आपको बाई प्लस एजेंट का प्रयोग किया गया है, तो ये आपका गलत हो गया। और माई रजिस्टर हैज़ बिन स्टील क्या है? तो ये तो होगा नहीं, ये आपका V1 दिया हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो गया। और ये आपका गलत हो गया क्योंकि ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि बाई प्लस एजेंट में हम लोग बॉडी ग्रुप और वन ग्रुप का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है? माई रजिस्टर हैज़ बिन स्टोलन अपॉन। तो ये स्टोलन ये तो दिया हुआ है, इसके बाद ये अपॉन कहाँ से आ गया? तो अपॉन हम लोग का ये प्रयोग करते नहीं है क्योंकि ये हमारा एक्स्ट्रा वर्ड दिया हुआ है जो कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है भाई? हाँ बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो है बहुत लोगों ने कमेंट किया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही कमेंट करते रहिए और आप लोगों का प्यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका आंसर जो होगा माई रजिस्टर हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि हमने यहाँ बताया हैज़ प्लस बीन प्लस V3 किस चीज़ में? वॉइस में, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर, यानी ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। जिन जिन लोगों ने आंसर ए कमेंट किया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिन जिन लोगों ने आंसर ए कमेंट किया है, ऑप्शन ए कमेंट किया है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड है, वेरी गुड है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन डायरेक्ट और एक मिनट, हाँ, अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आउट ऑफ द फोर गिवन अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द वन विच हैज एक्सप्रेशन द सेम सेंटेंस इन डायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच। देखिए क्या दिया हुआ है? जर्मन इज इजी टू फ्रेंच सी सेड। ऑप्शन आपको देखिए इस पर का क्वेश्चन जो रहता है वो आपको फंसाने के लिए दे देता है। एग्जाम में बच्चे सबको फंसाने के लिए इस पर का क्वेश्चन दे देता है जो कि इससे बच्चे जो हैं डर जाते हैं। सी सेड अब बाद में दे दिया है तो बच्चे डर जाएंगे कि इसका भी हमने पहले ही बनाएंगे, नहीं तो इसके लिए डरना नहीं है। तो यहाँ सी सेड है तो हम लोग ये क्या है? पास्ट में दिया हुआ है। तो जब ये आपका पास्ट में दिया हुआ है और ये आपका प्रेजेंट में दिया हुआ है तो हम लोग इसके अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के अनुसार हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार हम लोग रिपोर्टेड स्पीच चेंज करते हैं। तो यहाँ देखिए सी से जो होगा नहीं क्योंकि ये आपका प्रेजेंट में दे दिया तो ये आपका गलत हो गया, सीधा साधा ही गलत। शी टोल्ड अस डैट
अब यहाँ तो अस तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सी टोल्ड टू मी दिया नहीं है, टू मीन तो दिया नहीं है, टू मी दिया नहीं है, तो इसलिए यहाँ अस ये आपका होगा नहीं, बिल्कुल गलत है। ही इन्फॉर्म मी, अब इन्फॉर्म का हम लोग प्रयोग यहाँ करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा क्या दिया है, यहाँ सेड दिया है। क्या दिया है? सेड दिया है। तो जब सेड दिया रहता है तो पास्ट में दिया रहता है, तो पास्ट के साथ हम सेड का ही प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो डी है, सी सेड दैट जर्मन वाज। अब क्या है यहाँ पे प्रेजेंट में है, और ये क्या है आपका प्रेजेंट में, इज क्या दिया है, प्रेजेंट में दिया है, तो हम लोग इसको क्या चेंज करेंगे, पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, वाज हो गया। तो ये आपका ऑप्शन जो डी हो गया बिल्कुल सही हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही आप लोग उत्तर देते रहिए, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ वर्ड हैज बीन रिटन इन द 4 डिफरेंट वेज आउट ऑफ द वन विच इज करेक्टली स्पेल्ड। यानी करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है, तो करेक्ट स्पेलिंग हमको ये बताना है। क्या करना है, ये सारे जो वर्ड दिए हुए हैं, फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, उसके बाद आपका फ़ारेनहाइट और ये फ़ारेनहाइट, तो ये आपका स्पेलिंग जो दिया हुआ है वो यानी गलत दिया हुआ है। तो इसका सही स्पेलिंग क्या होगा भाई, इसका सही स्पेलिंग क्या होगा हमारा, ये तो आपका बिल्कुल गलत है, ये तो आपका बिल्कुल गलत है। ये हाँ ठीक है, फ़ारेनहाइट, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आपका। ये जो है बिल्कुल बी जो है, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, सही है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड और सेंटेंस। हाँ हमने कल ही बताया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिक्स एन ऑब्जेक्ट फ्रेमली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास। तो हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी सराउंडिंग मास, हमारे वातावरण में जो भी दिया हुआ है उस चीज़ को फ्रेमली एंड डीपली इन अ सराउंडिंग मास, हमारे वातावरण में जो भी डीपली होता है, कंफर्टली होता है, वो क्या होता है, तो आपका इम्बेड होता है। क्या होता है, इम्बेड होता है। इम्बेड आपका बिल्कुल सही आंसर है, जो भी लोग सही आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल इम्बेड सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू यानी आगे देखना। क्या देखना, लुक फॉरवर्ड टू, क्या है भाई, लुक फॉरवर्ड टू। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, चलिए आप लोग दीजिए, इसका रिप्लाई दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन डी लुक फॉरवर्ड टू यानी एंटीसिपेट, एंटीसिपेट आपका जो होगा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप लोग, एंटीसिपेट बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, करेक्ट स्पेल्ड, क्या दिए हुए, करेक्ट स्पेल्ड, तो आपका प्रॉक्सीमेट, तो ये प्रॉक्सीमेट ये तो गलत है, क्योंकि एम ए टी होगा लास्ट में, और ये भी आपका बिल्कुल, क्योंकि डबल एम है, तो डबल एम आपका एक साथ नहीं आ सकता है, इसलिए ये भी आपका गलत है। और ये भी आपका मेट यानी एम ए टी, जैसे क्लासमेट, स्कूलमेट, रूममेट, तो ये सारे वर्ड जो आते हैं आपका, यहाँ देखिए स्कूलमेट, क्लासमेट, रूममेट, ठीक है, तो ये सारे वर्ड में एम ए टी आ रहे हैं, जो कि यहाँ पे नहीं है, आपका यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पे है तो डबल एम है। क्या है, डबल एम है, ये भी आपका गलत है। तो आपका सही आंसर जो हो गया आपका सी हो गया। क्या हो गया, ऑप्शन सी हो गया, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, सही आंसर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट आपका है, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है, अब 2 क्वेश्चन है। एक्टिव से पैसिव, क्या है भाई, एक्टिव से पैसिव क्वेश्चन है, क्या है, चलिए उत्तर दीजिए आप लोग। एक्टिव से पैसिव जो है आपका, आप लोग दीजिए। देखिए क्या है, द वर्कर्स आर बिल्डिंग द हाउस, क्या है आपका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस आपका बी फोर, क्या है, इज एम आर प्लस बी फोर है। तो हम लोग जब इसको चेंज करते हैं तो सब आपका ये क्या हो गया, एक्टिव का हो गया, क्या हो गया, एक्टिव वॉइस का हो गया। तो जब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री में चेंज करते हैं तो ये आपका पैसिव वॉइस में होता है। क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ वाज हो गया, ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही रहेगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, वाज हो, इसमें भी हो गया, ये भी आपका नहीं होगा। अब इज है, तो ये सही हो सकता है और ये सही हो सकता है। अब हमको देखना होगा कि दोनों में सही कौन होगा। तो हमने बताया कि यहाँ देखिए, ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बी फोर, जब ये हम लोग पैसिव वॉइस में करते हैं तो इज एम आर प्लस बीइंग, क्या करते हैं भाई, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस बी थ्री। तो इज एम आर प्लस बीइंग तो इसमें है नहीं, तो ये भी आपका गलत हो गया आपका। हाँ बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, ऑप्शन डी जो हो गया आपका बिल्कुल सही हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन एक है, अ बॉन ऑफ कंटेंशन, यानी ये आपका फ्रेज दिया हुआ है, चल ये बचा हुआ है, सॉरी बच्चों ये नहीं हो पाया। चलिए अब हम बताते हैं आज का सेशन कैसा रहा, आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कैसा सेशन रहा और समझ में आया कि नहीं आया, आप लोग ज़रूर बताइए, ठीक है। अब बात करते हैं, चलिए कुछ बात करते हैं। तो ये हुआ, समझ में आया कि नहीं है। देखो, पढ़ाई वही करते हैं जो पढ़ना चाहते हैं,
पढ़ने वाले बच्चे टेंशन नहीं लेते हैं और टेंशन लेने वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो टेंशन ये नहीं लेना है कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं, टेंशन ये लेना है कि हम पढ़ाई कैसे करें, टेंशन ये लेना है कि हमें 8 घंटा 10 घंटा सेल्फ स्टडी कैसे करें। हार्ड वर्क और सॉफ्ट वर्क, यानी हार्ड वर्क करना है, हार्ड लेबर नहीं करना है। हार्ड लेबर तो वो लोग मजदूर वर्क करते हैं जो कि जाके खेतों में कुदारियाँ चलाते हैं, कहीं कंपनियों में काम करते हैं। हमें हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। इसलिए स्मार्ट वर्क कीजिए। आप सभी लोग समझ में आ रहा है ना, स्मार्ट वर्क कीजिए, रिजल्ट आपकी सफलता आपके कदम में चूमेगी। और हाँ, एक बात हम सभी लोग याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सभी बच्चे पूछ रहे थे आप लोग क्लास लाइव में कि सर मेरा इंग्लिश कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। तो हम बता रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश होगा। जैसे हम लोग जिससे जितना, मान चलिए आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आप उससे जितना ज़्यादा बात करते हैं वो उतना ज़्यादा आपसे अट्रैक्टिव होती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप 4 घंटे बात कीजिए तो 8 घंटे बात कीजिएगा, 10 घंटे बात कीजिएगा, डेली मिलिएगा। तो जिससे जैसे आप जितने अपनी गर्लफ्रेंड से जितना ज़्यादा मिलते हैं उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव होती है। इन द सेम वे आप जितना ज़्यादा इंग्लिश पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश बोलेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल शाम को जुड़िए फिर आप लोग 5 बजे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। सर ने जैसा बोला आप लोगों के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, मतलब एग्जाम्पल बेहतर था कि आप किसी भी चीज़ पर जितना ज़्यादा समय देंगे वो चीज़ आपका उतना ही होगा, चाहे वो कोई भी पोर्शन हो गया, किसी भी एरिया का हो गया। ठीक है, तो बताइएगा अगर किसी भी तरह का कमी होगा, हम लोग उसे ज़रूर पूरा करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए। और जो लोग नए हैं वो लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए और अपना तैयारी फ्री में, इतना सेटअप के साथ, नो कोई वो है चार्जेस वगैरह, तैयारी कीजिए, पूरा एकदम गर्दा उड़ाइए, एंजॉय कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।